खिलौनों का हमारे जीवन में एक अनोखा महत्व होता है। कभी वे हमें हंसाते हैं, कभी आंसू का कारण बन जाते हैं, लेकिन एक बात जो हमेशा सच रहती है, वो ये है कि वे हमेशा हमारे अतीत से जुड़े रहते हैं। दरअसल, ये हमारे भावनात्मक सफर का एक अहम हिस्सा होते हैं। डेमी का बचपन और उसके नए घर में स्थानांतरण उसके यादों के पन्नों पर एक गहरा प्रभाव डालता है। ये बदलाव जीवन की जटिलताओं और उससे जुड़ी भावनाओं को दर्शाता है, जो हर किसी का अनुभव होता है। डेमी का खिलौना, एक प्यारा बंदर, केवल एक साधारण खिलौना नहीं है। इसमें गहरे भावनात्मक संबंध छिपे हुए हैं जो उसे अपने अतीत की याद दिलाते हैं। यह खिलौना उसकी यादों को हमेशा जीवित रखता है। डेमी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद खिलौनों के प्रति एक नई भावना विकसित की। उसके लिए यह खिलौना अपने पिता की अंतिम याद बन गया, एक ऐसा प्रतीक जो उसे हमेशा अपने पिता के करीब रखता है। समय के साथ डेमी के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए और उसने एक पेशेवर महिला के रूप में अपने कदम बढ़ाए। लेकिन उसने अपने पुराने खिलौनों के साथ जो भावनात्मक संबंध बनाया था, उसे कभी भूल नहीं पाई। अपने जीवन में बदलाव लाने का समय आया और डेमी ने अपने घर का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया। यह उसके नए अध्याय की शुरुआत थी, जो उसे एक नई दिशा में ले जाने वाला था। जब डेमी ने अपने बंदर के खिलौने को फिर से देखा, तो उसे एक ठंडक महसूस हुई, जो उसके लिए एक अनोखा अनुभव था। उस खिलौने की पुरानी यादों ने उसके दिल को भावुक कर दिया। लेकिन फिर अचानक, जब डेमी की सबसे अच्छी दोस्त सिमोन का एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ, तो डेमी ने अस्पताल की ओर दौड़ लगाई। सिमोन कोमा में थी, और इस स्थिति ने डेमी का दिल तोड़ दिया। इसी बीच, बंदर के खिलौने के साथ एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। रिश्तेदारों की दुखद मृत्यु होने लगी, और डेमी को लगा कि शायद ये सब खिलौने के कारण हो रहा है। डेमी की मां ने जल्दी ही महसूस किया कि यह खिलौना सामान्य नहीं है। इसके पीछे एक अज्ञात शक्ति होने का अंदेशा था, और उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए एक पादरी को बुलाने का निर्णय लिया। जब पादरी ने आकर बताया कि यह खिलौना वास्तव में एक शापित वस्तु है, तो डेमी और उसकी मां हैरान रह गईं। उन्होंने सुना कि यह खिलौना कभी उस घर से नहीं जाएगा और इससे जुड़े लोगों की जिंदगी पर बुरा असर डाल सकता है। अंततः डेमी और उसकी मां ने उस घर को छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन पादरी ने उनके खिलौने को एक सुरक्षित बॉक्स में बंद करने का भी फैसला किया, ताकि वे उस शाप से दूर रह सकें।